हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल हिमांशी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक साय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशी जी, पाकिस्तान को समझ आएगा या नहीं आएगा? पाकिस्तान के 12 शहरों को जो निशाने पर लिया गया, समझ नहीं पा रहा है पाकिस्तान ये हमले कौन करवा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के लिए ये असमंजस की स्थिति, वो भारत से लड़े, वो अपने ही देश के अंदर बैठे अपने दुश्मनों से लड़े, आतंकी संगठनों से लड़े, वही आतंकी संगठन जिसको वो सालों साल पालता पोसता रहा। बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान की इस समय की स्थिति है, जो रावलपिंडी में खासतौर पे जो धमाका हुआ है, रावलपिंडी का वहां की फौज के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उनका जनरल हेडक्वार्टर इज इन रावलपिंडी। दूसरा, ये इस्लामाबाद के बहुत नजदीक है। और ये तो सिर्फ 2 शहरों की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा जो वहां लगातार धमाके हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान दिवाली मना रहा है या फिर दहल गया है। और दहली गया है क्योंकि पूरी देखिए जनता में अफरा तफरी है। उनके जो लोग हैं, उनकी जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, कुछ तो वीडियोस ऐसे हैं कि लैंटर्स उड़ गए हैं और लोग भागते भागते वीडियोस बना रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि ये आसमानी आफत आ कहां से रही है। और ये सब हो रहा है, उसके साथ में बलोच जो है, देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने उनकी पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली थी और आज सुबह ही उनके 12 जो है सैनिक मार दिए गए हैं। पूरे देश में ना तो कोई मिलिट्री लीडरशिप ऐसी है जो उनको बताए कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं, ना उनकी जो इलेक्टेड जिस डेमोक्रेसी वाले जो उनके सदर हैं वो बता पा रहे हैं कि भाई हम चाह क्या रहे हैं। हर कोई अपने बयान अलग अलग तरह से दे रहा है। कितना कंफ्यूजन है उस देश में। और इस सब के अलावा पाकिस्तान भुखमरी से जूझ रहा है। पानी आपने उनका बंद कर दिया है, आर्थिक तौर पे उनको आपने कमजोर कर दिया है। इंडियन जाके अंदर, हिंदुस्तानी सेना अंदर जाके आपके घर में घुस के आपके ऊपर अटैक करके आती है। आपका पूरा डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है। आपको पता ही नहीं चल रहा है जी कहां से आया, कहां गिरा, कैसे हुआ। सुबह आप जगते हैं, आपको पता चलता है जी हमले हो गए। और वहीं जब आप पलटवार की कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हवाई मार देके पूरा आकाश में ही उड़ाए दिया जा रहा है। और इस सब के साथ में जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने खुली छूट दे दी है कि भाई जहां से अगर हमला हो रहा है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब देखिए, जो सिंदूर की हम बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की, अब सिंदूर को सौभाग्य माना जाता था, अब सिंदूर को संकल्प माना जा रहा है। संकल्प आतंकवाद को और उसके ठिकानों को, उसके आकाओं को मिटाने का। तो ये जो फेज 1 अभी तक खत्म हुआ है हमारा, अब आगे देखिए और क्या क्या होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल, और यही वो संकल्प है जिसके मद्देनजर कहा जा रहा है, बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान जितना जल्दी ये समझ ले उतना उसके लिए बेहतर होगा। आलोक साहब, राजनाथ सिंह की तरफ से भी आज सर्वदलीय बैठक में कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन अभी जारी है। ऐसे में क्या माना जाए, जल्द ही इसका सेकंड फेज 2.0 भी हमारे सामने होगा? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को अपने से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जो भी हो रहा है जनता देखे, सेना और देश के साथ खड़ी रहे। अभी तक आधिकारिक बयान अगर हमारी सेना और हमारी सरकार ने नहीं दिया है तो हमें इसको स्वीकारना नहीं है, इसको रिमोर मॉन्गरिंग नहीं करनी है। हमने किया होगा तो हमने किया होगा, बिल्कुल। और देखिए, ये तो बात स्पष्ट है कि कल भी जनरल नरवाल ने बोला था कि दिस इज द ट्रेलर। ये तो अभी, ये तो पिक्चर अभी बाकी है। ये बात कल ही से आ रही है खबरें। तो क्योंकि देखिए, ये जो नैरेटिव पाकिस्तान अभी तक चला रहा था, उसके डॉक्ट्रिन जो बना रखी थी, ब्लीड इंडिया थ्रू द 1000 कट्स थ्रू द मिलिटेंट्स, वो मिलिटेंट पैदा करता है, अपने आप पालता पोसता है और उनको भेज देता है अटैक करने के लिए, और हमें चोट पहुंचाता है। हम मिलिटेंट्स को मारते हैं, तो मिलिटेंट्स को मारने से क्या होता है, हम 10 मिलिटेंट मारेंगे, 20 और आ जाते हैं। पाकिस्तान को तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आईएसआई को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आलोक जी, आप अपनी बात भी पूरी करिएगा। साथ ही साथ सर, ये जो भारत की तरफ से ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने की बात कही गई है, फेक न्यूज पर जो लगाम लगाने की बात कही गई है, इस क्रिशियल टाइम में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है शिल्पा जी, कि फेक न्यूज
दो तरह की होती है, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना और एक डिस इन्फॉर्मेशन। आज सुबह से ही आप देखिएगा कि किस तरह की बातें चर्चाएं आ रही हैं कि 5 जहाज उन्होंने मार दिए भारत के, और एक ड्रॉप टैंक्स गिरा हुआ है उसका फोटो दिखा करके हाँ। ये देखिए जहाज का ये टुकड़ा है, ये देखिए ये ड्रॉप टैंक होता है। ड्रॉप टैंक जहाज से गिरा भी दिए जाते हैं मैन्यूवरेबिलिटी के लिए, शार्प मैन्यूवरेबिलिटी के लिए। कई परिस्थितियों में खाली जगहों में जहाज गिराता है। अभी भी आप पंजाब और राजस्थान के गांव में जाएंगे, कई ऐसे ड्रॉप टैंक आपको गिरे हुए मिल जाएंगे। तो उसके साथ फोटो खींच देना, ड्रॉप टैंक का फोटो और जहाज के फोटो में आसमान जमीन का अंतर होता है। अगर हमारा कोई जहाज गिरा होता तो उस जहाज का कोई फोटो तो होगा, कोई फोटो तो होगा, जहाज का मलबा साफ अलग से दिखाई देता है। तो ये इस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान और उसके स्लीपिंग एजेंट जो है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये इस तरह से फैलाएंगे। देश को इससे चौकन्ना रहने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मॉक ड्रिल्स का जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो मॉक ड्रिल्स के प्लान को हर एक नागरिक को अच्छी तरह से उसको पढ़ना चाहिए कि हमें ऐसे माहौल में अचानक अगर ऐसी परिस्थिति बच जाती है और अगर सायरन बजता है तो हमें क्या करना है, सायरन के पहले से हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। और भारत सरकार जो और भी कदम उठाने होते हैं मॉक ड्रिल्स में, कि जैसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसकी कैमोफ्लेजिंग होनी चाहिए। अभी दिल्ली में आपने सुना होगा कि आज सुबह से जो बिल्डिंग है, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स, उनके ऊपर में कैमोफ्लेजिंग का काम शुरू किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें की जाएंगी और भारतीय नागरिक को इसमें एक हौसला के साथ और बिना पैनिक के एक सहयोग के नाते हम तैयारी करें और हम जागरूक बने कि अगर ऐसी बात आती है, ऐसी स्थिति आती है कि हमारे शहर में या हमारे क्षेत्र में जहाज आते हैं, बॉम्ब गिराते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बस ताकि हमारे जान माल का नुकसान कम हो। आम नागरिक अगर जागरूक होगा तो भारत सशक्त रहेगा। आलोक जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कुल मिलाकर बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, ये अभी कंटिन्यूएशन में है, ये अभी एक जारी प्रक्रिया है, और एक बार फिर अलग अलग मंत्रियों की तरफ से, लेकिन बात ऑलमोस्ट वही। जी देखिए, बात वही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले हमने सिर्फ मिलिटेंट टारगेट पे स्ट्राइक किया था और बॉल को छोड़ दिया था पाकिस्तान के कोर्ट में। हाँ। क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के हिसाब से अगर हमारे देश पर आतंकियों ने हमला किया तो हमारे देश को पूरा अधिकार है उसको काउंटर करने का, उसका काउंटर करने का, जो हमने किया 7 तारीख को। उसके बाद अगर पाकिस्तान गोलाबारी करता है, पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का आक्रामक रूप दिखलाता है, तो फिर हमें भी उसका जवाब देने का अधिकार है। तो ये तो जवाब और काउंटर अटैक चलता रहेगा, और ये किस लेवल तक एस्केलेट होगा ये कहना इस समय में शिल्पा जी मुश्किल है, क्योंकि ये किसी लेवल तक जा सकता है, बीच में भी रुक सकता है। तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, सेना भी पूरी तरह से तैयार है। आम नागरिकों को भी मेंटली एंड फिजिकली थोड़ी तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। पैनिक ना हो, कोई भी आदमी इससे शंकित ना हो कि क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये आम लड़ाई है और इस लड़ाई को हम एक अंजाम हम तो देखिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की तैयारी यहाँ पर डगमगाती नजर आ रही है हिमांशु जी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को अभी खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि पहले वो कहाँ मोर्चा संभाले, भारत के खिलाफ या फिर अपने अंदर मौजूद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ, बीएलए के खिलाफ। जब आपके घर में आग लगती है तो आप सबसे पहले अपने घर की आग बुझाते हैं, बाहर की आग बाद में बुझाते हैं। और जो अभी हमारी सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें देखिए एक चीज बहुत साफ तौर पे जो दिखी है वो है रक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति से ऊपर है। प्रतिपक्ष और विपक्ष साथ में खड़ा है। सेनाएं अपना सशस्त्र बल जितने हैं वो अपना मोर्चा संभाल के बॉर्डर पे चाक चौबंद है। अब जो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी हिली हुई है। उनके नेता जिस तरह के, हर नेता अलग बयान दे रहा है, उनकी फौज अलग बयान दे रही है। उनके 5000 से ज्यादा फौजी तो भगौड़े हो गए हैं। ऊपर से अभी देखिए जो सुबह से न्यूज आ रही है, उनके हर शहर में ब्लास्ट हो रहे हैं। ड्रोन आता है, आसमानी आफत आती है, ब्लास्ट होते हैं, लोगों की अफरा तफरी शुरू हो जाती है। इस समय पे आपका जो इंटरनल ट्रैफिक है, आपका हॉस्पिटल्स है, उन सब चीजों पे ध्यान देना है। देखिए अब कितनी जगह पे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं, कितनी जगह उन्होंने हॉस्पिटल में फोर्सेस पैरामिलिट्री और पैरामेडिकल और मेडिकल बढ़ाई है। हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि जी बॉम्ब गिर रहे हैं, लेकिन उस बॉम्ब से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा, जो आप भारत पे रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हो छोटे मोटे जिस तरीके से, भारत आपके बॉम्ब को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। बिल्कुल
छोटी, और जो पंजाब में और राजस्थान में जो आप छोटी मोटी कोशिशें कर रहे हैं, देखिए ये वीरों की भूमि है, यहाँ मार्शल रेसेस हैं, शेर पलते हैं यहाँ पे। राणा सांगा की और ये नाकाम गुरु तेग कोशिशें, बहादुर बिल्कुल की हिमांशु जी गुरु आपने बिल्कुल गोविंद सही सिंह कहा, की ये भूमि नाकाम है। कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से उल्टा उसको आईना दिखा रही है। रिटेलिएशन की बात तो Exactly. दूर की है, पहले वो जरा अपने आप को डिफेंड तो कर ले, बचा तो ले। चलिए माफी के साथ, मुझे समय की कमी है, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आलोक साय साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।